कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो ध्यान रखना क्या करना हो तो उस बीच में आराम से एकदम बैठना। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, और करके दूसरा नाम लिखना है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, और करके दूसरा नाम लिखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हो गया। फिर और करके तीसरा नाम लिखना आयनाइजेशन एनर्जी, तीन नाम है इसका, लिखो आयनाइजेशन पोटेंशियल करके उसके बाद लिखना आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम टॉपिक ये बताओ समझाएं कि नहीं समझाएं भाई? स्टार्टिंग में समझाए थे, केमिकल बॉन्डिंग में ही समझाए थे, याद आ रहा है? जहां पे एक टॉपिक आया था, क्या था यार कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या आइसोलेटेड गैसेस एटम, कि कम से कम एनर्जी देके हम लोग को क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से यार, आइसोलेटेड गैसेस एटम में से। यही था हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। हम पहले ट्रेंड ही डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि दो ही ट्रेंड पढ़ना है, डाउन द ग्रुप और क्या अक्रॉस द पीरियड। ये बताओ अगर डाउन द ग्रुप चलोगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप चलोगे, क्या वहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये बताओ। याद आ रहा होगा जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता था तभी वहां पे एटॉमिक साइज भी क्या करता था, इंक्रीज करता था। डाउन द ग्रुप का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब सेल्स बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा वहां पे, तो क्या न्यूक्लियस से क्या दूरी बढ़ता जाएगा? जैसे मान लो लिथियम है पहला, है ना, ठीक है, सेकंड क्या जरा बोलो, सोडियम, उसके बाद जरा बोलो, तीन पहले लेके चल रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, ठीक है, दो सेल, यहां पे कितना आ जाएगा 281, और ये कितना आ जाएगा बोलो 2881। क्या नंबर ऑफ सेल्स डाउन द ग्रुप बढ़ता है? ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो क्या सेल्स भी, यहां पे हो गया एक, पहला दो सेल है ना, तो एक ये हो गया, एक ये दो, यहां पे एक दो और तीन, यहां पे एक दो और तीन। अब यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा आउटर मोस्ट में, सब में कितना होगा, एक। चलो हम तीन ही पहले बना दिए, अब क्या मतलब है उसको, बस समझने से मतलब है ना, ठीक है। कई लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे, चलो चार बना दिए भाई। अब आगे देखना, क्या सबके लास्ट वाले में तुमको पता है ग्रुप वन में सबके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक, सबको दिख रहा है। क्या न्यूक्लियस इसका दूरी जो है, देखते जाना, डाउन द ग्रुप चलना, यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से न्यूक्लियस बहुत पास में है, लेकिन जब डाउन द ग्रुप बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन और क्या न्यूक्लियस का दूरी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो डिक्रीज होगा, कहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस? लिथियम में। कहां पे? लिथियम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, है न्यूक्लियस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है। जब डाउन द ग्रुप बढ़ते जा रहे हो, शेल्स बढ़ा है, एटॉमिक साइज बढ़ा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का दूरी जो है क्या न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है? तो जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता जाएगा तो इन तीनों में तुमको ये सोच के बताना है कि कहां पे हम लोग एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो तुम थोड़ा भी एनर्जी दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्लियर हो पा रहा है? तो डाउन द ग्रुप में एक याद कर लो बस, डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज का मतलब समझ लो ना, बड़े से क्या छोटा। यहां पे एनर्जी तुमको ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यहां पे तुम्हारा कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही चीज है हमारे पास। तो लिखना है, इसके आगे लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लेना, इसके नीचे लिखना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही केमिकल बॉन्डिंग में जो लिखा है तो वही सेम चीज लिखवा रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron from the isolated gaseous atom, from the isolated gaseous atom। हो गया, यहां तक लिख लिए? चलो ठीक है, ठीक ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब वो एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो, ठीक है। इसके नीचे लिखना इट डिपेंड्स ऑन, हर चीज यार दो ही चीज पे तो डिपेंड कर रहा था, पहला क्या था एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन करके लिखना, पहला एटॉमिक साइज और दूसरा लिखना न्यूक्लियर चार्ज। हो गया? अब ये जो कॉन्सेप्ट यहां समझाया हम डायरेक्टली लिखवाएंगे यार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले दिमाग में बैठा ली कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कि कम से कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहां से, लास्ट वाले सेल में से, है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम के। तो जब डाउन द ग्रुप चल रहे हो तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब धीरे धीरे सेल्स बढ़ा है, धीरे धीरे जब सेल्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो इधर वाले में कम ही एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अगर मान लो तुमसे पूरा पूछते किसी भी ग्रुप का, ग्रुप 2 ही लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप 1 लेते हैं, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, फ्रेंसियम था, ठीक है, डाउन द ग्रुप का है ये। हम पूछेंगे यहां पे तुमसे अगर कि कहां पे
कहां पे सबसे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो क्या बोलोगे? और कहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? क्लियर हो रहा होगा? यही हम लिखवाने वाले हैं यहाँ पे ट्रेंड में। लिखना है इसके नीचे, हेडिंग डालना, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट फॉर्म में आई डॉट ई लिख लेना कैपिटल में, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हो गया, कॉमा, डाउन अ ग्रुप, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन अ ग्रुप, हो गया। उसमें लिखना, इसमें लिखो, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, हो गया, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है पता ही है सबको, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। ठीक है, हो गया तक, बस इतना ही। सेकंड लिखना, नहीं लिख पाए, कहां तक लिखो बोलो? इन द एटॉमिक साइज। ग्रुप वाला पैटर्न समझ में आ रहा है? अच्छा, ग्रुप में जब डिक्रीज कर रहा है तो यह पीरियड में क्या करेगा? बस एक उल्टा याद रखे रहो, ठीक है? ग्रुप में क्या कर रहा है? डिक्रीज, तो पीरियड में क्या करेगा? इंक्रीज। तो इसके नीचे हेडिंग डालना, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड। इसमें लिखना, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड। इसमें लिखना, it increases from left to right, it increases from left to right across a period। हो गया, लेफ्ट टू राइट में। अच्छा, वहां तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट में क्या इंक्रीज करता है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या इंक्रीज करेगा? आगे लिख देना, विथ इंक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज, विथ इंक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज। हो गया, तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते, दो और बचा है, दो और ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है। अगला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी बारे में बताया गया था केमिकल बॉन्डिंग में? याद आ रहा होगा। देखो, पहले हम लोग पढ़े चैप्टर 2, पहला चैप्टर तो पढ़े नहीं थे, पहले क्या पढ़े? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट दिखा था ना, दो वर्ड आया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी और क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? को बताएगा हिंदी में ही जानना चाहेंगे, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड करेंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगा? रिमूव होगा, रिलीज होगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिखना है इसमें, हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो गया, और करके लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और करके लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम चाहेंगे इसका डेफिनेशन खुद ही अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। सबको समझ में आ रहा क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम में तो एनर्जी वहां से क्या होगा? इवॉल्व होगा, मतलब रिलीज होगा। तो लिख सकते हैं सब लोग, लिखिए डेफिनेशन अपने से खुद से जल्दी। होगा, चलो कॉन्सेप्ट पे आते पुराने वाले। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके आखिरी में कितना कितना होगा? 5 6 7। जिसके आखिरी में 5 6 7 होगा वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। यही है ना कॉन्सेप्ट हमारे पास।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि जब तुम आइसोलेटेड गैसेज एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो वहां से क्या रिलीज होगा, एनर्जी। क्या रिलीज होगा, एनर्जी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दो। पहला क्या होगा, एटॉमिक साइज, और दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। लिख लेंगे इट डिपेंड्स ऑन करके, दो लिख लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन के बाद लिखना, इट डिपेंड्स ऑन के बाद हाइफन देके लिखना पहला एटॉमिक साइज, और दूसरा लिखना न्यूक्लियर चार्ज। इट डिपेंड्स ऑन के बाद लिखना एटॉमिक साइज और दूसरा लिखना न्यूक्लियर चार्ज। हो गया। अब ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं डाउन द ग्रुप और क्या अक्रॉस द पीरियड। लिखेंगे सब लोग, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। हो गया। लिखना इसमें while moving, लिखो while moving left to right across a period, while moving left to right across a period, comma the atomic size decreases। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एटॉमिक साइज इंक्रीज कहां करता है, ग्रुप में, तो पीरियड में क्या करेगा, डिक्रीज। तो वही लिखे हो, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज तो पता है सबको कि अक्रॉस द पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, कॉमा, फिर से कॉमा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस मतलब यार क्या, कम से क्या ज्यादा, छोटे से बड़ा, यही हुआ ना। चलो कोई भी एक पीरियड उठाते हैं, सेकंड पीरियड उठाते हैं हम लोग यहां पे। चलो बोलना क्या क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नोबल गैस का तो बात होगा नहीं कभी भी, देख के बताना है यहाँ पे। यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, इनमें से अगर हम पूछे तुमसे, ठीक है, कि इनमें से ये जो एलिमेंट यहां पे लिखा गया है, ठीक है, इनमें से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तुरंत, फ्लोरीन, क्योंकि उसको आखिरी में कितना है, 7, तो उसको एक ही गेन करना है ना। क्या लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इसीलिए लिखे वहां पे कि लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे अगर अक्रॉस द पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज। क्या समझ पा रहे हो क्यों इंक्रीज करेगा? स्टार्टिंग वाला गेन नहीं करेगा, गेन कौन करेगा, यहां से। इनमें से भी सबसे तेज गेन कौन करेगा, फ्लोरीन। और याद रख लो, अभी एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, तो वहां भी हम समझाएंगे तुम लोग को, लेकिन हम पहले बता दे रहे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फोन। याद रहोगे, एक ट्रिक बताए थे, फोन का मतलब समझ रहे हो क्या है, फ्लोरीन। तो सब पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। क्लियर, याद रखना कौन है, फ्लोरीन। क्या पहला ट्रेंड सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, हेडिंग डालना, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप। हो गया, बोले, लिखना इसमें, while moving from top to bottom in a group, while moving from top to bottom in a group, comma, atomic size increases, हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, फिर कॉमा, हो गया। चलो, पीरियड में क्या करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीज, तो ग्रुप में क्या करेगा, तो लिख दो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो गया। एक एक्सेप्शन है जो कि हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाएंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो करवाना ही है भाई हर चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का, सारे में तो पूरा हो ही गया है, तो इस चैप्टर का जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां पे इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वो वहां पे हम लिखवाएंगे। लेकिन ट्रेंड याद हो गया सबको, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज। क्लियर है यहां तक सबको? चलो इसके नीचे हेडिंग डालना लास्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब ट्रेंडिंग वाले में लास्ट है ये, हेडिंग डालना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ब्रैकेट में लिख देना EN। EN हो गया। बोले इसमें लिखो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, लिखो द टेंडेंसी, वही चीज है भाई, वही चीज है, और ये भी शायद हम डिस्कस किए थे थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो इसमें पहले द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of, to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself is called its electronegativity। EN भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। is called its towards itself is called its EN। हो गया तक? अब देख के बताना, पहले हम टॉपिक डिस्कस करें वापस, केमिकल बॉन्डिंग में भी हुआ है लेकिन फिर भी एक बार देखना। ये जो HCl बनता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड बनता है ना, केमिकल बॉन्डिंग याद करना थोड़ा सा यार, सिंगल बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे, इन दोनों पे क्या पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा HCl बनता कैसे था जरा ये याद करना। HCl कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट के लिए कंडीशन क्या था कि दोनों का दोनों एटम क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। तो दो नॉन मेटल मिलकर ही कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। कौन सा बनाता है? कोवेलेंट। और क्योंकि इनके बीच में याद करना जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 ही आएगा। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ये कितना आएगा? 287। याद आ रहा होगा? बनाते कैसे थे पहले वो देख लेना। हाइड्रोजन के आखिरी में 1, क्लोरीन के आखिरी में कितना है? 7। ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन हमेशा अपना जब ऑक्टेट तो पूरा कभी करेगा नहीं, हाइड्रोजन केवल क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक क्लोरीन का ले लेगा, तो क्या इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा यहां से। और क्लोरीन का खुद का साथ है, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन बना लेगा? 8। तो दोनों मिला के टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कौन सा बॉन्ड बनता था? सिंगल। तो हम डायरेक्टली ये जो बनाए हैं, ये कहां से बनाए, ये क्लियर तुमको होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ठीक ठाक लेवल पे सब कुछ पढ़े थे। याद आ रहा है इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना डेफिनेशन क्या है EN का, कि कह रहा है कि जो टेंडेंसी होगा, जो यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे बॉन्ड मान लो बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनमें भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनमें तुमको ये देखना किसका EN ज्यादा है, किसका EN कम है। ये बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका EN ज्यादा होगा? Cl का। तो जब Cl का ज्यादा होगा तो ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ खींचा हुआ जाएगा? पूरा नहीं जाता, याद रखना, हम बताए भी ये थे। पूरा जाएगा तब तो पूरा निगेटिव, पूरा पॉजिटिव होगा। तो ये क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, उसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब ये खींचेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे कैसा आएगा? पार्शियल निगेटिव। इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो अब जरा डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन जरा पढ़ना सभी लोग पहले, जो लिखवाया गया है। देखो पहले रिलेट कर पा रहे हो? जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको एक का EN जो ज्यादा होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो पा रहे हैं यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत यार इसमें? ये क्लियर सबको? ये भी हम बता दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम ट्रिक से याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या? नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा कौन होगा? तो फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे लिखना इट डिपेंड्स ऑन, वही 2 चीज लिखोगे। इट डिपेंड्स ऑन के बाद किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन के बाद लिख देना एटॉमिक साइज, और दूसरा लिखना न्यूक्लियर चार्ज। हो गया? हेडिंग डाल देना ट्रेंड्स ऑफ EN अक्रॉस अ पीरियड, ट्रेंड्स ऑफ EN अक्रॉस अ पीरियड। चलो यहीं से रिलेट करते हैं, शायद समझ जाओगे इतने पे ही। हम पूछा है पीरियड में, पूछा है ना, इसमें ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है। ये बताओ इनमें से
किसके पास ज्यादा, सबसे ईएन ज्यादा किसका दिख रहा है तुमको? क्लोरीन का। सबसे ईएन कम किसका है? तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो लिख दो इसको यार, लिखो लिखो, इट इंक्रीजेस, लिख देना, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सिंपल रखना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? फिर लिखना ट्रेंड्स ऑफ ईएन इन अ ग्रुप। लिखो ट्रेंड्स ऑफ ईएन इन अ ग्रुप। ट्रेंड्स ऑफ ईएन इन अ ग्रुप। हो गया? लिख देना। जब वहां इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा? डिक्रीज। लिख दो, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। देखो, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लिख लिया यहां तक? ठीक है। लास्ट दो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। ट्रेंड तो खत्म हो गया। लास्ट दो टॉपिक है, एक है एटॉमिक नंबर और एक क्या है? मास नंबर। तो हेडिंग डालेंगे एटॉमिक नंबर, लिखेंगे इसमें। लिखो एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर को पहले ये याद कर लो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, लिखो पहले हेडिंग डाला एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में जेड लिखना है इसमें। द एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द number of protons in the nucleus। हो गया? समझ जाओ डेफिनेशन यार कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक और चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ क्या? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा लिंक्ड है आपस में। ठीक है, उसके नीचे लिखो जेड इज इक्वल टू, लिखो जेड इज इक्वल टू, लिखो जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हो गया? लिखो अभी डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखे हो? नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। तो लिखो जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखो जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिख दिए। फिर उसके आगे इक्वल टू का साइन बनाओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखना आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी प्लस। इलेक्ट्रॉन को क्या? ई माइनस। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो जेड बराबर पी प्लस इज इक्वल टू क्या? ई माइनस। लिख सकते हैं कि नहीं यार? जेड का मतलब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल? प्रोटॉन के। प्रोटॉन किसके इक्वल? इलेक्ट्रॉन के। लिख देना उसके नीचे ऐसे, जेड बराबर पी प्लस इज इक्वल टू ई माइनस। हो गया? क्या एटॉमिक नंबर क्लियर सबको? चलो ठीक है, ये तो बेसिक सा टॉपिक है, पहले का भी पता होगा थोड़ा बहुत। ट्रेंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आता भी सवाल उसी से है बोर्ड में भी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यार क्लियर रखना। वापस रिपीट कर रहे हैं, रटने जाओगे अगर कॉन्सेप्ट को, अगर मतलब क्वेश्चन आंसर रटने अगर चले जाओगे, जो ट्रेंड वाला जो तुमको है समझाया गया है, नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, लिख ही नहीं सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से तभी वहां पर उसका आंसर भी लिख पाओगे। ठीक है, लास्ट लिख देना चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लिखो मास नंबर, ब्रैकेट में लिखना ए, मास नंबर और ब्रैकेट में लिखना ए। इसमें लिखो द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, लिखो द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ number of protons, the mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of the atom, in the nucleus of the atom। हो गया? चलो यहां लिखते हैं इसको। मास नंबर के डेफिनेशन में चलो, किसका किसका सम का बात कर रहा है? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? पी प्लस, और न्यूट्रॉन को क्या? एन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? माइनस। तो लिख देना उसके नीचे ए बराबर पी प्लस और प्लस एन। लिखो मास नंबर बराबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लिख देना पी प्लस प्लस एन। हो गया? तो यही चैप्टर था जो हम लोग को पढ़ना था, थोड़ा सा ही बाकी था भी। मेजरली जो है हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में इस चैप्टर का कवर कर चुके थे। ठीक है, आते हम लोग एक्सरसाइज पे, लिखेंगे पहले पे, एमसीक्यू के पहले वाले सवाल पे आते हैं। बोला इन पीरियोडिक टेबल द अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप क्या डैश। अब देखो ये था ग्रुप 1 का दूसरा नाम क्या था? ग्रुप 1 का दूसरा नाम क्या था? अल्कली। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, किताब लाए ना सभी लोग, स्टार्ट करेंगे सब लोग, नहीं तो हमको पूरा क्वेश्चन बोलना पड़ जाएगा। जल्दी करो, पेज नंबर यार 18 है,
स्टार्ट करो जल्दी। 18 भाई हमको पूरा मार्क चाहिए यार केमिस्ट्री में। फिजिक्स के लिए तो अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम स्टार्ट ही नहीं किए, मतलब पढ़ाए हैं तुम लोग को अभी सेकंड चैप्टर, लेकिन कुछ अभी 1 में बाकी, न्यूमेरिकल्स बाकी है केवल उसमें 1 वाले में, 2 अभी स्टार्ट ही किया गया था, ठीक है। और एक थर्ड चैप्टर है तुम्हारा मशीन। जब उसको पढ़ा लेंगे जितना टाइम है हमारे पास, तो वहां भी एक्सपेक्टेशन तुमसे रखा जाएगा। जल्दी करना, जल्दी स्टार्ट करेंगे, हाँ जल्दी।